नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम यहाँ पे दोस्तों इस क्लास में यूपीएससी पॉलिटी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है प्रैक्टिस सेट का पहला सेट है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें, हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो आपके लिए पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चार ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन को आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो दिया हुआ है, कौन सी सूची में दिया हुआ है आपको बताना है। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छठी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या सातवीं अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सातवीं अनुसूची। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपके अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस पर आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो प्रवर्तनीय है, और जबकि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है और मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब दोस्तों कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकार के किस प्रकार भिन्न है। तो अगर देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर यही मूल अधिकार की बात हो तो इनमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है। दोस्तों आप बने रहिए क्योंकि आगे हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, धन विधेयक, संविधान का संशोधन, धनत्रय विधेयक या नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को आपको चयन करना है। इससे पहला ऑप्शन है 1881 बंदोबस्त कानून से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1784 के पिट इंडिया एक्ट से या फिर 1893 के चार्टर एक्ट से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1784 के पिट इंडिया एक्ट से जो है कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका का संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देश्य का आधार बना था? तो आपको बताना है कौन सा आधार बना था और किसके द्वारा ये बनाया गया था दोस्तों। तो चार ऑप्शन दिए गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का संकल्प प्रस्तावित किया गया था, जो कि भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को कर्तव्य मौलिक जो कर्तव्य हैं को निर्धारित किया गया है किसके जो है किस संविधान संशोधन के तहत इसको जो है निर्धारित किया गया है आपको बताना है। 73वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन या फिर 40वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो मौलिक कर्तव्य है इसको जो है 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है इसको निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के केंद्रीय राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ दिए गए हैं आपको लाइन्स, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से एक बार। भारत के जो राज्य संबंध हैं वो प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतःविरोध से,
या फिर राजनीतिक हितों की एकता से, या फिर हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो किससे प्रभावित होते हैं, इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 जो है टॉपिक हैं इनसे प्रभावित होते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत जो राज्य के संबंध में प्रभावित जो होते हैं, केंद्र और राज्य संबंध जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन की प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और राजनीतिक हितों की एकता से। ठीक है, हुक्म चलाने की इच्छा से ये जो है राज्य और संबंध जो है प्रभावित नहीं होते हैं, राज्य और केंद्र के संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं, आयरलैंड गणराज्य, या फिर वाइटाइमर गणराज्य जर्मनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड गणराज्य। आयरलैंड से ही हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनको जो है आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब इन्होंने की थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम दिन था इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगले प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो इस पर किसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का संरक्षण करना, राष्ट्रध्वज का संरक्षण करना, या फिर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का, या फिर वन्य प्राणी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा वन्य प्राणी का। वन्य प्राणी एक संरक्षण है जो कि भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो सरदार जो स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई थी इस पर कितने जो कर्तव्य जो शामिल किए गए थे, इस पर कितने उन्होंने ये रखा था, प्रस्ताव रखा था कि इतने शामिल किए जाएँ दोस्तों। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 11, 10 या 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 दोस्तों। ठीक है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इसमें कुल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की इन्होंने, सरदार स्वर्ण सिंह जी जो समिति थी इन्होंने 8 जो है सिफारिश की थी, 8 जो है कर्तव्यों की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, 26 जुलाई 1948, या फिर 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको दिए गए हैं, रक्षा, जल, मगनिधि, बंदरगाह या सिंचाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ये चौथा वाला। ठीक है, तो इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, ये आपका हो जाएगा चौथा वाला, 2, 3 और 5। ठीक है, इसमें आपका 2, 3, 5 आएगा, जेल, मगनिधि और सिंचाई। ये आपके ऐसे विषय हैं जो आपकी संघ की सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी रक्षा और आपका ये हो गया बंदरगाह, ये आपका जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 12 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 से 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को ही संविधान सभा में भारत के संविधान को स्वीकृति जो है प्रदान की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाए, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उत्तरवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कौन सा आधारित है कौन सा आधारित नहीं है। तो मैं बिल्कुल सब सारे शो के दे रहा हूँ। इसमें पहला ऑप्शन ही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और
दूसरा ऑप्शन है कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, न्यायपालिका और तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, या फिर समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो समाज के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो है सिद्धांत पे उत्तरवादी सिद्धांत पर कोई भी लागू नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्निहित अनुदेश पत्र को 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में सर्विष्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विकास, मूल अधिकार, या फिर भारत सरकार का कार्य संचालन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेशित जो पत्र है, अनुदेश पत्र है, इसको वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देश जो सिद्धांत हैं, तत्व हैं, इनमें जो है सर्विस यानी कि रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। तो ऑप्शन है भाग 5 का, भाग 3 का, भाग 4 का, या फिर 2 खा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाग 4 का में जो भारत के मौलिक कर्तव्यों हैं उनकी सूची को जो है भाग 4 के का में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के संघीय यानी कि डरलफ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कंफ्यूज करने के लिए डरलफ जो है शब्द रख देते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डरलफ शब्द का यूज भी किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए कहीं नहीं, उद्देशिका में, भाग 3 में, या फिर अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कहीं नहीं होता है। ठीक है, भारत का जो संविधान है इसमें संघीय शब्द यानी जो डरलफ है उसका उपयोग कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व क्या है। निर्देशक तत्व क्या है वो बताना है। कठोर हैं, वाद योग्य नहीं है यानी कि अपरिवर्तनीय नहीं है, लचीले हैं, या वाद योग्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी निर्देशक तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह जो है क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, निर्वाचित सांसद को बंद करता है, अधिकारों को विशिष्ट संविष्ट करता है, विधेयक संविष्ट करता है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है, या वैक्स अधिकार पर उपबंध करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोई वंशागत जो तत्व है वो नहीं रखता है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है गणतंत्रीय है क्योंकि ये जो है कोई भी अगर वंशागत तरीके से यहाँ पे कोई भी राज्य नहीं चलता है दोस्तों, यहाँ पे निर्वाचित होता है। ठीक है, तभी आपका जो है कुछ ना कुछ बन सकते हैं, या भी आप निर्वाचन के जरिए ही बन सकते हैं, अपने पद धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश यानी कि संविधान के उन प्रावधानों की अवैधानिक घोषणा की जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो किस केस में किया था आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, सुजान सिंह केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, या फिर निर्मला मिल केस में। दोस्तों इसका प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा निर्मला जो मिल केस था इसमें दोस्तों किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो यानी कि जो राष्ट्रपति है, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पुनर्वृत्त पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो क्या विधेयक को राष्ट्रपति पुनः मांग कर सकता है, या उच्च न्यायालय की अनुमति लेगा, या अनुमति देगा, या फिर पुनः लौटा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है पहले अनुमति देना होगा। ठीक है, पहले अनुमति देगा तभी राष्ट्रपति जो है विधेयक पास करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ऑप्शन है 12,
8, 11 या फिर 10। तो संविधान में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख दोस्तों है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तो जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल तो भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।